नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलन में। ठीक है, तो हम लोग जो कर रहे हैं वह 2024 में आई हुई क्वेश्चन रेलवे एएलपी, रेलवे जेई और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड, ग्रेड फर्स्ट और आरपीएफ एसआई का जितना भी क्वेश्चन रेलवे का एग्ज़ाम 24 में जो हुआ था उसमें जितना भी क्वेश्चन आया था उसका चैप्टर वाइज हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी जो हमारा चल रहा है ये लाभ हानि का ये तीसरा पार्ट है। कौन सा पार्ट है? लाभ हानि का अगर बात किया जाए तो तीसरा पार्ट है। ठीक है, और ये जो 17 पार्ट कैसे हुआ तो इसमें आप इसमें जो है परसेंटेज हो चुका है, अलजबरा हो चुका है, रेशियो हो चुका है। 2024 में देखिए, हाँ 2024 के सभी प्रश्न आप लोगों को मिल जाएगा चैप्टर वाइज हमारे चैनल पे। तो कल तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 तक किया था। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। आज हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? क्वेश्चन नंबर 21 से, जो कि आप लोगों को होमवर्क में भी दिया गया था। क्या है क्वेश्चन है, एक कम्बल को 1148 रुपया में बेचने पर जिससे 30% की हानि होता है। देखिए 30% का हानि होता है, इसका क्या अर्थ हुआ कि मतलब 70 में 100 का अगर सीपी किसी वस्तु का 100 है तो कितना में खरीद रहा हो, मतलब बेच रहा होगा 70 में, तभी तो 30% का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। 30 मतलब 70 में बेच रहा है, एक्चुअल में भी 70 में नहीं, क्वेश्चन में जो दिया है वो 1148 में बेच रहा है। कितना में बेच रहा है? 1148 में। ठीक है, यहाँ से कटेगा क्या? अगर काटें 7 से तो काट सकते हैं, अगर 7 से काटे तो 7 तो कहाँ 7 बच गया 4, 4 और 4 7 6 के 42, 7 चौक 28, मतलब 10% का मान आ गया। अगर सीपी बोलता तो 100% का मान निकाल देते, जो कि 1640 हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं बोला है। क्वेश्चन में बोला है कि इसे 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपये में बेचना चाहिए। अच्छा, कितना का लाभ प्राप्त करना है इसको? 5% का। अब समझिएगा, 10% का मान आ चुका है, 2 से काटेंगे तो ये 5% हो जाएगा, और फिर इसको 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 8 और 2 82, 2% का मान आ चुका है। हमें चाहिए 5% का लाभ लेना है। 5% का लाभ लेना है मतलब कितना? 105 में बेचेंगे। 100 का चीज़ है, 5 का लाभ लेना है मतलब कितना में बेचेंगे? 105 में बेचेंगे। अब देखिए 5 को 105 बनाना आसान है, क्यों? क्योंकि मानिए 5% का मान है 82, तो 105% का कितना होगा? तो इसमें अगर हम 21 से गुना कर देंगे तो 105 नहीं बन जाएगा? तो ये आसान तरीका हो जाएगा। तो इसमें भी हमें 21 से गुना करना पड़ेगा। अगर हम इकाई अंक को गुना करें, दुक्का दो, मतलब जो भी आंसर होगा उसके इकाई अंक पे जो होगा वो 2 होगा। इस दोनों में नहीं है, इसमें भी नहीं है, एक ही ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी। तो गुना करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा, लेकिन गुना इसी तरह से करना है एग्जाम में जब भी आ जाए। ठीक है, इकाई अंक को पहले देखेंगे, अगर फिर भी इकाई अंक से आंसर ना मिले तो हम लोग आगे देखेंगे कि आगे किस प्रकार से इसका निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1722। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा था टोकरी का विक्रय मूल्य कितना होगा, अगर हमें 5% लाभ चाहिए तो वो हमारा 1722 हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? श्री सक्सेना ने कुछ पेन 105 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदे और इन्हें 15 रुपया प्रति पेन के हिसाब से बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? जिस प्रकार से मन करे आंसर निकाल सकते। जैसे बोला है कि कुछ पेन 150 रुपये प्रति दर्जन, मतलब 12 पेन, यहाँ पे पेन लिखते हैं, ये सीपी दिया हुआ है कि सीपी जो है सीपी हम लिखते हैं, और ये क्वांटिटी है मतलब पेन यहाँ लिख देते हैं पेन। तो 12 वो जो कलम का है वो प्राइस रुपया कितना दिया है? 150 दिया है। और बेचने टाइम जो बेच रहा है, एसपी का बात करें तो एक कलम बेच रहा है कितना में? 15 रुपया में। अब देखिए कंपेयर हम नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि कलमों की संख्या क्या है? अलग अलग है। क्वांटिटी हमेशा सेम होना चाहिए। तो ये कट पाएगा क्या? नहीं कटेगा। तो अच्छा 6 का तो मान निकाल सकते हैं। अगर 6 गो पेन रहेगा तो कितना हो जाएगा? 75, आधा आधा कर दिए। इसको 6 बना देते हैं, 6 से गुना करेंगे तो इधर भी 6 से गुना करेंगे। अब देखिए क्वांटिटी सेम हो गया, 6 को कलम खरीदे भी हैं और 6 को कलम क्या किए? बेचे भी हैं। तो अब हम लाभ हानि का पता कर सकते हैं। 6 कलम कितना में खरीदे हैं? 75 में। बेच कितना में रहे? 90 में। कितना का लाभ हो रहा है? देखिए तो 25 का, 25 का नहीं, 15 का लाभ हो रहा है। कितना पे? 75 पे, क्योंकि 75 इसका क्या था? सीपी था। प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे तो लाभ प्रतिशत निकल जाएगा। 15 पचे 75, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 और 0, मतलब उसको जो हो रहा है वो 20% का लाभ हो रहा है। कितने का? 20% का लाभ हो रहा है ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बस क्वांटिटी को जिस भी प्रकार से सेम कर सकते हैं कर लेना है। जैसे कोई विद्यार्थी को लगता नहीं ये 12 है तो इसको भी 12 बना देते, इसमें 12 से गुना करते थे, 12 से गुना करना पड़ता इसमें। तो 15 12 180, मतलब 150 का चीज़ 180 में बेचते। तो क्वांटिटी सेम कर लेना है, बस इस पर कंपेयर करेंगे तो आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। 20% इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन कर लेते हैं 21 नंबर क्या है। जब एक टीवी का विक्रय मूल्य 18,700 रुपये होती है तो दुकानदार को 15% का नुकसान होता है, तो 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितना होगा। सेम क्वेश्चन है इस प्रकार का यहाँ पर जो करवाए थे, देखते हैं क्या लगेगा। नहीं बोल रहा है कि कोई भी वस्तु का सीपी कितना होगा अपने आप में 100%। बोल रहा है कि 15% अगर 18,700 में बेच देंगे ना तो 15 का नुकसान होगा। 15 का नुकसान का मतलब क्या हुआ, 85% में बेचेगा उस चीज़ को, 85% में बेचेगा, जबकि एक्चुअल में बेच रहा है 18,700 में। कितना में बेच रहा है, 18,700 में बेच रहा है, ठीक है। लेकिन हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि अच्छा यहाँ से कटेगा क्या, 5 से तो कट ही जाएगा, 5 से 00, अच्छा 8 7 15 116, और किसी से 5 17 से कटेगा, हाँ 17 से काट लेते हैं, 17 पचे 85, इसको काटेंगे 17 के 17, 17 के 17 00 1100। 5% का मान क्यों निकाले, देखिए समझिएगा, 100% निकालते तो सीपी निकलता, लेकिन क्वेश्चन में बोला है उस टीवी को 5% लाभ प्राप्त करने के लिए कितनी कीमत पर बेचना चाहिए। मतलब 100 का चीज़ है, चाहता है 5% का लाभ, 15% का लाभ लेके बेचे, कितना में बेचेगा वो, 115% में। अब देखिए 5% का मान आ गया 15, लेकिन हमें चाहिए 115% का मान। कितना से गुना करेंगे 115 पुर जाएगा, 23 से गुना करेंगे तो 115% पुर जाएगा, तो यही तो हमें चाहिए। तो इधर भी हमें 23 से गुना करना पड़ेगा, इसमें भी कर देंगे 23 से गुना। जब इसमें 23 से गुना करेंगे तो 00, 11 में 23 से 3, 3 2 5, 2 का 2, मतलब 25,300 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। बस हमें 85% दिया था, 115% निकाल देना था। तो जिस भी तरह से निकालना है बस निकाल देना है 115%। प्रोसेस सही होना चाहिए, जिस भी प्रकार से आप लोग निकालना चाहे निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका होता है इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने का। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। या आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन। चलिए चलते हैं, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, क्वेश्चन नंबर 24, एक दुकानदार एक वस्तु को x रुपये अंकित करता है। एक वस्तु पर जो है मतलब MP दे दिया है, बोल दिया है कि अंकित किए हैं x, और उस पर 15% की छूट देता है। तो इस पर 15% का छूट दे रहा है, कितने का छूट दे रहा है, 15% का, ठीक है। वह छूट वाले मूल्य पर 25% वैट लगाने के बाद 408 रुपये में बेचता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए आसान क्वेश्चन है, किस प्रकार से निकलेगा। अब MP कितना है, इसका x है, लेकिन बोल रहा है कि 15% का छूट देता है, तो छूट तो हमेशा MP पे होता है, तो 15% का छूट देगा तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/20। कितना होता है, 3/20। इसका मतलब x अगर MP था, तो अगर मानिए उसका कोई चीज़ का दाम 20 MP है, x तो MP था, लेकिन अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देखें तो अगर 20 MP है तो 20 का 15% मतलब 3 का छूट देगा तो कितना में बेचेगा उस चीज़ को, 17 में बेचेगा। और आगे बढ़ रहा है छूट वाले मूल्य पर, मतलब ये जो छूट दे के इतना ही बेचेगा ना, छूट वाले मूल्य पर 25% वैट लगाने के बाद इतना रुपये में बेचता है। मतलब छूट वाला मूल्य तो हमारा यही है, इस पर 25% वैट लगा दिया, मतलब एक्स्ट्रा लेगा 25%। अब 25% एक्स्ट्रा लेगा, मतलब 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। मतलब कोई चीज़ अगर 4 का है तो उस पर 4 का 25% एक वैट लगा देगा, मतलब कितना में बेचेगा, 5 में बेचेगा। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कितना में बेचता है, 408 में बेचता है। 25% वैट लगाने के बाद जो है कितना में बेचता है, इतना बेचता है 408 में बेचता है। यहाँ से हम फटाफट चाहें तो मान निकालेंगे और हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए कटेगा, ये 17 से कटेगा क्या, देख लेते हैं। अगर कट जाए तो अच्छी बात है। 17 दूना 34, 17 चौके 68, ठीक है। 5 से काटेंगे, 5 चौके 20। x बराबर कितना हो जाएगा, 24 गुना 4 चौके 16। इकाई अंक से होगा क्या, 6 चौके 24। जो भी आंसर होगा उसके इकाई अंक पे कितना होगा, 4 होगा। क्या इस दोनों में है, नहीं है, इसमें एक ही ऑप्शन में 4 है, तो यही 16 चौक 64 के बाकी 6, 16 दूना 32, 38। देखिए आ भी रहा है हमारा, आएगा ही, ठीक है। बस इकाई अंक पे देख के आंसर टिक कर देना है। अगर नहीं आया तो फिर हमारा कहीं ना कहीं इसमें गलत होगा, लेकिन हम लोग क्या है, प्रोसेस बिल्कुल सही है, तो कोई दिक्कत किसी प्रकार का नहीं होगा। इस प्रकार से निकाल सकते हैं। और भी तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, क्या सीखना है, लेकिन ये तरीका बेहतरीन है, सीख सकते हैं। एक अनुपात का भी अनुपात का ही तरीका है। एक और अनुपात का ये डायरेक्टली बोल सकते हैं कि MP है, मानिए SP है, पहला बार कितना का छूट दे रहा है, 15% का। 15% का छूट दे रहा है, इसका मतलब 20 का चीज़
17 में बेचा जा रहा है। फिर बैट लगाने पर 25% का बैट लगा रहा है, मतलब 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, मतलब 4 का चीज़ 5 में देना चाहता है, मतलब 68 20 चौके 80 अगर MP है, 17 पचे 85 कटेगा तो काट सकते हैं, 16 पचे 80, 17 पचे 85। अब देखिए 17 का मान कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक सेकंड से छोटा कर लेते हैं। हाँ, 17 का मान हमें कितना दिया हुआ है, यहाँ से देख सकते हैं कि 17 का जो मान है क्वेश्चन में, ये SP है ना, SP दिया हुआ है कि 408 में बेचता है, तो 17 का मान 408 है। तो कितना गुना है ये, 17 दूना 34, 17 24 गुना, मतलब ये भी MP भी हो जाएगा 24 गुना। 24 से गुना करेंगे तो 16 384 आ जाएगा। MP ही x माना गया था, मतलब x का मान 384। एक ही तरीका है दोनों, ऐसा नहीं कि दोनों अलग अलग है। आप लोग जिस पे भी बनाइए आंसर सेम ही आने वाला है। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्या है क्वेश्चन नंबर 25? एक दुकानदार एक वस्तु पर x अंकित करता है और उस पर 20% की छूट देता है। यदि बैट, फिर वही क्वेश्चन आ गया, इतना बेचता है, तो ये क्वेश्चन सेम आ गया है, तो इसको आप लोग को खुद से कर लेना है होमवर्क के तौर पे। सेम क्वेश्चन आ गया है ना, वहाँ पे बस 25% का, यहाँ भी 25% का बैट लगा रहा है, वहाँ पे छूट दे रहा था 15% का और यहाँ छूट दे रहा है 20% का, बस इतना ही अंतर है। तो आप लोग उस तरह से ही निकाल लीजिएगा। RPF SI का क्वेश्चन, अच्छा ये भी SI का ही था ना, टेक्नीशियन का हमारा खत्म हो चुका है, अब SI का क्वेश्चन है। SI का जैसे ही क्वेश्चन कंप्लीट होगा उसके बाद ALP का क्वेश्चन आ जाएगा। ये भी है, क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या है, एक व्यापारी किसी वस्तु पर अंकित मूल्य पर 5% छूट देता है और 14 वस्तुएं खरीदने पर 4 वस्तुएं मुफ्त देता है तथा पूरे सौदे पर जो है 33% का क्या होता है, उसे लाभ होता है। मान लीजिए ग्राहक 14 वस्तुओं के लिए भुगतान करता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने % अधिक है, ये पूछा है। अब इतना बात लिखा है, लेकिन हम लोग चाहे तो आसान तरीका से क्वेश्चन, बहुत आसान ढंग से इसका आंसर आ सकता है। कैसे समझिएगा, जो दिया है, पहले जो चीज़ दिया है, क्या बोला है कि पहला छूट कितना है, 5% का। किसी व्यापारी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% का छूट देता है, मतलब पहला डिस्काउंट जो है वो 5% का है, तो लिख देते हैं। आगे बोला है और 14 वस्तुएं खरीदता है, 14 वस्तुएं खरीदने पर 4 वस्तुएं मुफ्त में देता है, 4 वस्तुएं मुफ्त में, मतलब यहाँ भी डिस्काउंट दे रहा है। तो दूसरा डिस्काउंट क्या हो जाएगी, D1 D2। दूसरा डिस्काउंट कितना का दे रहा है, डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, तो जो कितना वस्तु मुफ्त में दे रहा है, 4 वस्तुआ कितना पे, तो जो कितना खरीदा है, 14 खरीदा है, लेकिन 4 मुफ्त में दे रहा है, 4 मुफ्त में दे रहा है, कितना पे, 18 पे, 18 को में ही ना 4 को फिर मुफ्त में दे रहा है। अब प्रतिशत निकालना है तो कर देंगे 100 से गुना, यहाँ से काटेंगे तो ये जो 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, मतलब 200/9, 200/9% का दूसरा डिस्काउंट हो गया, 200/9% का। इसको काट के निकालना उससे अच्छा ही, ठीक है। आगे हमें बोला है कि पूरे सौदा में जो है इसको 33% का क्या होता है, उसे लाभ होता है। अब लाभ दे दिया, मतलब कुल डिस्काउंट कितना हो गया। अगर डिस्काउंट का बात करें तो दोनों को जोड़ देंगे, तो 5 में जोड़ देंगे 200/9, तो 9 पचे 45, 245, मतलब जो डिस्काउंट हो जाएगा, नेट डिस्काउंट, वो कितना हो जाएगा, 245/9% का। इतना में किसी प्रकार का, और प्रॉफिट कितने का हो रहा है, क्वेश्चन में बोला है प्रॉफिट जो हो रहा है वो 33% का हो रहा है। हाँ, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 33% का। अब देखिए, अब आप लोगों को हम पीछे के क्लास में बताए हैं 2 चीज़, क्या, CP और MP के बीच का अनुपात, मतलब संबंध कैसे निकालते हैं। CP में घटा देते हैं डिस्काउंट, ठीक है, और 100 में, और 100 में जोड़ देते हैं प्रॉफिट, तो ये रेशियो आ जाता है। पीछे की क्लास में समझाया है कि CP के लिए 100 में डिस्काउंट को घटाते हैं और MP के लिए 100 में प्रॉफिट को जोड़ देते हैं, CP MP का अनुपात आता है। तो 100 में अभी इसका पॉइंट में मान, अच्छा पॉइंट में ही हटा गुना कर लेते हैं, तो 9 दूना 18 बच जाएगा, 6 और 65 न 6 9 54, तो हो गया कितना, 9 दूना 18, 6 और 5 65। जब 65 हो जाएगा तो 9 6 के 54, 9 7 63, 7 बार में तो हो जाएगा। देखिए कितना है पे, 9 7 63, 27.2 और 0, 9 दूना 18, 9 दूना 18, ये आते रहेगा। तो यही कर लेते हैं, इसमें डिस्काउंट घटा देंगे, 100 में घटा देंगे 27.22 अनुपात, इधर 100 में जोड़ देंगे 33, कितना 33,
अब ये घटा दीजिए, 28 घटा दीजिए। जब 28 घटाएंगे तो 30 मतलब 70 दू 72, 28 घटा दिए, लेकिन दशमलव हो जाएगा। 28 घटाना नहीं था, 22 फिर से घटा देंगे तो 100 में 20 गया तो 80 दू गया 78, मतलब 78 आ जाएगा। अनुपात कितना हो गया, ये हो गया 1:3। अब क्वेश्चन में जो बोला है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्या कि अंकित मूल्य पर क्रय मूल्य से कितने अधिक है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने अधिक है, अब यही दोनों का अनुपात चाहिए। ये क्रय मूल्य है, ये अंकित मूल्य है, कितना अधिक है। अगर यहाँ से अधिक निकालना है ना, कितना अधिक है, तो हो जाएगा इधर 33 अधिक है, इधर हमारा अधिक था 33 इधर हो गया, और कितना कम है ये 27 है ना कम, 27.22 जब करेंगे तो 0.22, 7 3 10 के 0 बाकी, 1 3 2 5 1 6 60 पॉइंट, मतलब 60.22 क्या है, ये क्या है कम है, क्या कम नहीं है, एमपी अधिक है, सीपी कम है। क्वेश्चन में सीपी के बारे में कितना प्रतिशत अधिक है, अंकित मूल्य उसके सीपी से कितना अधिक है, सीपी से कितना अधिक है देख सकते हैं, सीपी से 60.22 अधिक है। किससे, सीपी से। सीपी का मान कितना है 72.78, प्रतिशत निकालना है तो कर देंगे 100 से गुना। अच्छा, इसका भी दशमलव बड़ा मान आएगा क्या, हाँ बड़ा मान आएगा। तो एग्जैक्ट आंसर इसका कितना देखते हैं। अगर हम मानिए इस दोनों को छोड़ दें तो क्या आंसर आ सकता है, 12 5 60, 12 6 72, 6 से काटेंगे तो 6 5 6 12 कितना हो जाता है 16, 14 6 96, 14, लेकिन पॉइंट ये मान बड़ा आएगा उससे भी, इतना बड़ा आएगा क्योंकि बहुत मान इधर उधर की है ना। 14, अच्छा पूरी इधर लगाते हैं, 14 चौके 56, कितना आ जाएगा, 6 से भाग देंगे, 16 छके 96 होता है ना, तो 16 पॉइंट और कुछ आएगा, मतलब 16 5 80, जो भी आंसर होगा वो 80% के आसपास होगा, क्योंकि इसको तो एग्जैक्ट काटे, बस इस दोनों को क्या किए हैं, कम बेसी किए हैं। निचलका को ज़्यादा मान को हटाए हैं, ऊपर का को कम मान को हटाए, निचलका ज़्यादा मान को हटाएं तो इससे कम, जबकि आंसर 80% से अधिक आ रहा है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा इससे कम ले लेंगे, कितना, थोड़ा सा इससे कम। तो अब देखिए मेन दिक्कत है कि ये भी आंसर ऑप्शन है, ये भी है, ये भी है। अब आंसर क्या टिक करें, 90 तो होगा नहीं, इस तीनों में कौन सा टिक करें, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं। हाँ, ये चीज़ कर सकते हैं हम यहाँ से कि इसका दशमलव के बाद देखिए 2 हटा सकते हैं यहाँ से, और यहाँ दशमलव के बाद यहाँ पे 7 8 है, इसका मतलब डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 8, 78 था 10, ये 20, इस प्रकार से इसका दशमलव खत्म, इसका दशमलव खत्म। 2 से काटेंगे तो 301 हो जाएगा, इसको 2 से काटेंगे तो 36 दूना 72 और 4 हो जाएगा। ठीक है, कितना का अंतर है देख सकते, थोड़ा सा का अंतर है। तो अगर हम इसको 0 ही कर दें और इसको 60 कर दें तो 0 से 0 खत्म, और हम 6 5 30, ये हो जाएगा 6 के 36, ये हो जाएगा हमारा 16 पॉइंट कुछ, मतलब 16 5 80, 80 पॉइंट मानिए 16 से 4 और 0 16 दूना 80.2 आ रहा है, जबकि आंसर होगा 80.2 से थोड़ा सा कम, मतलब 80, तो 80% हो जाएगा। इसका एग्जैक्ट ऐसे निकालना होगा तो आप सॉल्व कर लीजिए, लेकिन 80 ही आंसर आएगा, कितना 80। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। आप कर लेते हैं क्वेश्चन, ये भी एसआई का ही क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, चलिए कर लेते हैं। यदि वस्तु को उसके मूल विक्रय मूल्य के 4/10 में बेचने पर निर्भय को 17% का हानि होता है, यदि वह इसे मूल विक्रय मूल्य के 88% पे बेचता है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए मूल विक्रय मूल्य समझिएगा ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। इसका ऑप्शन सेट कर लेता हूँ पहले, 1 मिनट। चलिए ऑप्शन सेट हो गया है। क्या बोला, इसके मूल विक्रय मूल्य का 4/10, विक्रय मूल्य SP1 और SP2, क्योंकि 2 को विक्रय मूल्य होगा। क्वेश्चन बोला यदि वस्तु को इसके मूल विक्रय मूल्य का 4/10, किसका मूल विक्रय मूल्य का 4/10, मतलब मूल विक्रय मूल्य अगर 10 है तो 10 है, अगर 10 कितना 10, तो इसका 4/10, इतना का 4/10, इसका मतलब 4 में बेचने पर, अगर 4 में बेचता है तब क्या हो रहा है क्वेश्चन में, तो निर्भय को 17% का हानि होता है। अच्छा 17% का हानि होता है, इसका मतलब 17% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 17/100। तो अब देखिए इसको अब भूल जाइए फिर से यहाँ से कि 17% का हानि होता है, इसका मतलब क्या, सीपी होगा एसपी होगा, ठीक है। मतलब 100 अगर सीपी है वस्तु का तो उसको 17% के नुकसान पे कितना में बेच रहा होगा, 17% के नुकसान पे ये 83 में बेच रहा होगा। कितने में बेच रहा होगा, एसपी होगा 83, मतलब अभी जो बेच रहा है कितना में, यहाँ पर तो 4 में बोला है बेच रहा है, जबकि एक्चुअल में हम लोग देखें तो कितना में बेच रहा है 83, मतलब 100 का चीज़ 83 में बेच रहा है। ये दोनों तो सेम ही होगा, क्योंकि ये भी सी
SP2 है और ये भी क्या है, SP2 है। बात समझिएगा। बोला है कि किसी मूल विक्रय मूल्य का 4/10 मतलब 4 में बेचने पर 17 का नुकसान होता है। नुकसान मतलब SP इतना, ये भी SP, ये भी सेम ही होगा, दोनों सेम करने के लिए क्या करते हैं, इस वाला 83 से यहाँ गुना कर देते हैं, ठीक है। और इस वाला 4 से गुना कर दीजिए यहाँ। जब यहाँ 4 से किए तो यहाँ भी 4 से करेंगे और यहाँ भी 4 से गुना करेंगे। मतलब पहलुकवा आ जाएगा ये 400 SP1, दूसरा SP हो जाएगा, तो ये दोनों इक्वल ही हो जाएगा। मतलब विक्रय मूल्य हो जाएगा 400, क्रय मूल्य भी 400 और विक्रय मूल्य का अगर हम बात करें तो ये 400 नहीं हो जाएगा। कि 1 सेकंड, कितना हो जाएगा इसका मान, कितना से गुना किए हैं, 1 सेकंड 1 सेकंड। अगर यहाँ 83 से किए हैं मेरे दोस्त, तो यहाँ भी 4 से नहीं करेंगे, कितना से करेंगे, 83 से करेंगे, समझिएगा। यहाँ 83 से, यहाँ भी 83 से, अगर यहाँ 4 से तो यहाँ भी 4 से, क्योंकि दोनों का अनुपात यहाँ सेम था। मतलब SP1 कितना का चीज़, 830 का ना, 830 का चीज़ है। और बेच कितना में, इस खरीदे कितना में, खरीदे थे 400 में, बेच रहे हैं 830 में। क्वेश्चन ने पूछा है यदि वह इसे मूल विक्रय मूल्य के 88% पे बेचता है तो लाभ। मूल विक्रय मूल्य पे नहीं बेच रहा है, इसका 88% पे बेचता है। इतना का 88% कितना हो जाएगा, मतलब 88/100 पे बेचेगा। तो 1 0 से 1 0 हो गया, गुना कर लेंगे 88 से। 83 को 88 से गुना मत कीजिए, ये 8 से कर दीजिए 83 को, कि 11 बच जाएगा। गुना ही तो करना है, 83 को 8 से करते हैं तो 8 तिया हो जाएगा 24 के 4, बाकी 2 8 तिया 64 65 66, 11 से फिर गुना करेंगे क्योंकि हमें 88 से गुना करना था। तो हो जाएगा 4 6 4 10 की 0, बाकी 1 6 6 12 1 13 1 3, बाकी 1 बाकी 1 6 1 7 और 10 से भाग देना, 7 कितना गया, 730.4। अब हमें क्वेश्चन में पूछा उसका 88% पे बेचेंगे तो कितना का क्या होगा, लाभ होगा। कितना का लाभ होगा, मतलब 400 का चीज़ है, बेच रहा है 730.4 में, तो कितना का लाभ हो रहा है, 330.4 का। CP कितना है, 400, प्रतिशत निकालना है तो कर देंगे 100 से गुना। जब 2 0 से 2 0 खत्म होगा, 4 से कटेगा तो 4 7 28, 4 8 32, 4 दूना 8.2 और 4 4 6 के 24, मतलब 82.6% का उसे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। 82.6% का लाभ होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। 27 नंबर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन है SI का ही क्वेश्चन है क्या, वही क्वेश्चन SI का जो आप लोगों को हम यहाँ पे करवाए हैं, सेम क्वेश्चन ऐसा ही है, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को आप लोग क्या कीजिएगा, खुद से कर लीजिएगा। ये 27 नंबर 28 नंबर खुद से कीजिएगा। सेम वही क्वेश्चन है, क्योंकि रिपीट नहीं करेंगे। ये हो सकता है कि RRB JEE में इस बार पूछ दे, इसीलिए आप लोग को हम बोल रहे हैं प्रैक्टिस जारी रखिए। RRB JEE में अगर तैयारी कर रहे हैं आप लोग तो आ सकता है। ये भी सेम क्वेश्चन है, तो ये भी हम रिपीट नहीं करेंगे। और ये क्वेश्चन भी RPF SI का है, तो क्या इसे रिपीट बता दें। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 94% एवं 75% की 2 क्रमिक छूट देकर इतना रुपये में बेचता है। यदि उसके द्वारा कोई छूट नहीं दी गई होती तो 10% का लाभ होता। तो वस्तु का CP, अच्छा क्वेश्चन है ये। जैसे ही ऐसा क्वेश्चन आता है तो हो जाता है, लेकिन क्या बोला 10% का लाभ होता, तो वस्तु का क्या निकालना है, CP निकालना है। पहला बात कि जो छूट दे रहा है, पहला छूट दे रहा है 49% का, और दूसरा जो छूट दे रहा है 75 का, लेकिन सक्सेसिव दे रहा है। तो इसका हम MP, अगर ये भी छूट है ये भी छूट है, यहाँ से अगर हम निकालना चाहते हैं तो क्रमिक छूट देकर कितना में बेचता है वो, 953.7 में बेचता है। एक सेकेंड, इसको हम इधर कर लेते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, इसका निकाल लेते हैं MP कैसे निकलेगा, ही निकाल देते हैं। तो पहला कितना पे छूट दिया, कितना का, 49% का छूट दिया है। तो मतलब MP अगर मानिए जितना भी है उसका 49% का छूट दे देंगे, तो लेंगे कितना, 51/100। कितना लेंगे, 51/100। फिर से जितना भी ये है उसका 75% फिर से छूट दे रहा है। तो 75% छूट देने का मतलब 3/4, 75% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है वो 3/4 होता है। तो 3/4 छूट दे दिया तो कितना लेगा, 1/4 लेगा। तो कितना में बेचेगा, वो SP होगा, जबकि बोल रहा है कि बेचा जा रहा है 300 कितना में, 953.7 में, 953.7% में इतना रुपया में बेचा जा रहा है। यहाँ से हम MP का मान निकाल सकते हैं। MP कितना हो जाएगा, यहाँ से
इसका दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे में 10 आएगा, एक जीरो से एक जीरो ख़त्म हो जाएगा। कितना, एक बार में हो जाएगा 51 का 51। अब 95 में से 51 गया तो हो जाएगा इधर 45, फिर एक गया तो 44 आ गया। अब फिर 3 है यहाँ पे, यहाँ 3 है ना, 3 लिख दिए। अब 453 है कितना 51, कितना बार में लगेगा, 10 बार में तो लगेगा नहीं। 9 बार में हो जाएगा 9, 9 पचे 45, 9 पचे 45 और 900 नहीं लगेगा। 8 बार में लगेगा क्या, 8 बार में लगाते हैं तो 8 और 8 पचे 40, बिल्कुल 8 बार में लग रहा है तो 8 बार में लगेगा 8 इतना। अब हमारा कितना था, 8 बार में लग गया इतना, घटा लेंगे 43 में से 408 घट जाएगा, कितना तो बच जाएगा ये 35, कितना 300, इससे 35 बच गया। अब 37 आया लेकिन ये 7 तो बचा हुआ है, अब हमारा 7 उतरेगा, 357 आ गया। कितना आ गया, तो ये जो हमारा मान हो गया वो 357 हो गया। तो भाग लगेगा क्या, अगर हम देखें तो 7 पच्चे 35, हाँ बिल्कुल 7 बार, दशमलव 7 में दशमलव तो देंगे नहीं क्योंकि दशमलव तो कर चुका है, तो लग जाएगा ये कितना बार में, 187 बार में। लेकिन हमारा MP कितना हो जाएगा, 4 से गुना करेंगे तब, फिर एगो जीरो भी बचा हुआ है, 4 से गुना करेंगे 7 चौके 28 के 8 बाकी 2, 18 चौक 72, 73 74, ये आ गया 7480 आ गया इसका MP आ गया कितना, 7480। हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, इतना में MP आ गया। अब बोला अगर छूट नहीं दिया होता तो 10% का लाभ होता। अगर यह किसी प्रकार का कोई भी छूट नहीं देता तो 10% का लाभ होता। तो CP तो निकाल लेते हैं, CP बराबर, छूट नहीं देता मतलब इतना में ही बेच देता तो 7480 में ही बेच देता। लेकिन 10% का लाभ होता तो इसको दूसरा तरीका से इसे समझिए कि 10% का लाभ होता मतलब 110 में बेच रहा होगा, जबकि 110 में नहीं बेच रहा है, 7480 में बेच रहा है। जीरो से जीरो काटेंगे, 11 से काटेंगे तो 1% का जो मान आ जाएगा वो 11 छके 66, 11 आठे 88 आ गया 1% का मान। लेकिन कोई भी वस्तु का जो CP होता है वो अपने आप में 100% होता है, तो 100% का जो मान आ जाएगा वो हमारा 6800 आ जाएगा। कितना ऑप्शन है, ऑप्शन तो मिल गया, ऑप्शन नंबर A 6800 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बस थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ा, उसके बाद आप लोग निकाल सकते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन, ये होमवर्क का क्वेश्चन से वही क्वेश्चन है क्या ना, वही क्वेश्चन है, तो ये आप लोग बना लीजिएगा खुद से, छोड़ दीजिएगा। RPFSI का है, ग्रेजुएशन NTPC में आ सकता है, ऐसे RRB JEE में आ सकता है, ऐसे आप लोगों को ALP और टेक्नीशियन में नहीं आने वाला है। ओके है, अब हमारा आ गया है ALP का। ALP का क्वेश्चन आ चुका है जो कि आप लोगों को मिलेगा नेक्स्ट क्लास में, यहाँ से हम लोग करेंगे, ठीक है। वैसे आप लोग अगर बने तो इसका आंसर जो है होमवर्क के तौर पे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा। नहीं बने तो नेक्स्ट क्लास में जुड़िएगा, वहाँ पे हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। वहाँ से ALP का क्वेश्चन होगा, ALP का ख़त्म करने के बाद फिर हम लोग RRB JEE का कर लेंगे। थैंक यू।